श्री राम समर्थ। सितंबर 24। परिवार में कैसे बरते। देह धारण करने पर हमारा जिससे जो कर्तव्य है वह ठीक ठीक करे। घर में अत्यंत संतोष हो। लड़के बड़े बूढ़ों के दोष न देखे। पिता जैसे शीलवान हो वैसे लड़कों को होना चाहिए, तब कुल कीर्ति बढ़ती है। बुजुर्गों को अवकाश यानी पेंशन ग्रहण करने के बाद मन से भगवान के होकर रहना चाहिए। गृहिणी भी पति सिवाय और किसी को देवता न माने। सब लोगों को अखंड भगवान का स्मरण करना चाहिए। जो मनुष्य जवानी में स्वाभाविक जीवन जिएगा वह बुढ़ापे में भी स्वाभाविक ढंग से जी सकता है। मतलब यही कि बुढ़ापा उसके लिए बिल्कुल कष्टदायी नहीं होगा। हम अस्वाभाविक रीति से यानी आसक्ति का जीवन जिए होते हैं, इसलिए बुढ़ापे में कर्तृत्व कम हो जाता है, लेकिन आसक्ति बनी रहती है और वह बहुत पीड़ादायक होती है। जिस मनुष्य की आसक्ति और आग्रह बुढ़ापे में छूट गए होते हैं, उसका शरीर चाहे क्षीण हो जाए फिर भी वह सबको प्यारा लगेगा। सबके मन में उसके बारे में आकर्षण बना रहेगा। कमजोरी के कारण उसे सुनाई कम देगा, कम दिखाई देने लगेगा। पिछली बातें याद नहीं रहेंगी, नींद कम आएगी, लेकिन यह सब होकर भी कोई उससे उबेगा नहीं, न वह खुद भी अपने जीवन से उबेगा। अतः बुढ़ापे में हमारा मैं का रूप बिल्कुल गल जाना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ ना, बुढ़ापे में भी यह जो अहंकार की वृत्ति होती है, इसे मिटा दे तो फिर दुख बचेगा ही नहीं। गृहस्थी में बरतते समय अंतर्मुख होकर स्वयं में कौन से दोष हैं वे ढूंढने चाहिए और उन्हें मिटाने का प्रयत्न करना चाहिए। मनुष्य के जीवन में 16 से 25 वर्ष तक की उम्र का समय ऐसा होता है जब मनुष्य की बुद्धि बढ़ती रहती है, उसकी वृद्धि उचित रीति से हो। इसलिए बंधनों की अत्यंत आवश्यकता होती है। बंधनों में सबसे उत्तम बंधन माता पिता के अनुसार चलना होता है, क्योंकि हमारे हित के सिवाय उनके मन में दूसरा कोई उद्देश्य नहीं होता। संसार में सभी बातें हम अपने अनुभव से सीखे, यह कैसे संभव है। अतः माता पिता के अनुभवों का लाभ हमें जरूर उठाना चाहिए। हमारे माता पिता से कभी भूल होगी नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि भूल हो जाना तो मनुष्य का धर्म ही है, किंतु हमारे बारे में उनमें जो हित बुद्धि होती है उसके कारण उनकी भूल से हमारा स्थायी नुकसान नहीं होगा। कौन सा समय किसके भाग्य से आता है यह कहा नहीं जा सकता। अतः हमें कभी दुखी नहीं होना चाहिए। सत्कर्म जितना बड़ा होता है, संकट उतने ही अधिक आते हैं। भगवान का अनुसंधान सबसे बड़ा सत्कर्म है। अतः हम निश्चय पूर्वक और निशंक भाव से उसका नामस्मरण करें और आनंद में रहे। आज का मुख्य विचार, हम अपने अवगुणों को ढूंढें और उनका त्याग करें, पश्चात गुण स्वीकृत करें। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ। Mm-hmm.